सवाल नंबर 1, कौन सी बीमारी हड्डियों को खोखला कर देती है? सवाल नंबर 2, रोजाना मौसमी का जूस पीने से क्या फ़ायदा होता है? सवाल नंबर 3, पैरों की मांसपेशियों के दर्द को तुरंत कैसे सही करें? सवाल नंबर 4, रोजाना सुबह देसी घी खाने के क्या फ़ायदा होता है? सवाल नंबर 5, क्या खाने से सिर के बाल तेज़ी से झड़ने लगता है? सवाल नंबर 6, डायबिटीज़ में कौन सा फल खाना जहर होता है? सवाल नंबर 7, नाश्ते में क्या खाने से वजन तेज़ी से घटने लगता है? और सवाल नंबर 8, कौन सा ड्राई फ्रूट खाना सबसे अच्छा होता है? सवाल नंबर 1, कौन सी बीमारी हड्डियों को खोखला कर देती है? दरअसल अधिकतर लोगों की हड्डियाँ कई बड़ी बीमारियों के होने की वजह से कमज़ोर होने लगती है। इसमें से एक है ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी, जो कि प्रमुख है। इस बीमारी में व्यक्ति की हड्डियाँ इतनी कमज़ोर हो जाती है कि फ्रैक्चर की समस्या आसानी से हो जाती है। इसलिए अपने आहार में विटामिन डी से भरपूर फूड जरूर खाएं। इसके अलावा जिन लोगों को थायराइड की समस्या है, उनकी भी हड्डियाँ जल्दी कमज़ोर होने लगती हैं। अगर व्यक्ति को थायराइड है तो यह समस्या अधिक बढ़ सकती है, इसलिए आप एक संतुलित डाइट लेना शुरू करें। दरअसल जब आपके शरीर की हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती है तो इसके पीछे की वजह विटामिन डी और कैल्शियम की बड़ी कमी होती है। यह दो ऐसे पोषक तत्व हैं जिनकी कमी से शरीर में कई तरह की परेशानियां होने लगती हैं। इसलिए अपनी डाइट में विटामिन डी और कैल्शियम जरूर शामिल करें। अगर आप लंबी उम्र तक हेल्दी रहना चाहता है तो आपको हड्डियों को मजबूत करने वाली चीज़ों का सेवन करना चाहिए, जैसे टैफू, दही, ड्राई फ्रूट, बीज, ओमेगा 3 फैटी एसिड, हरी सब्जियां, हल्दी आदि जैसी चीज़ों को अपनी डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए। सवाल नंबर 2, रोज़ाना मौसमी का जूस पीने के क्या फ़ायदे होते हैं? जैसे नंबर 1, मौसमी में फ्लेवोनोइड्स होता है जो पाचन में सुधार करने में मदद करते हैं। मौसमी का जूस पीने से पाचन संबंधी किसी भी समस्या जैसे अपच और गैस्ट्रिक समस्याओं को दूर रखने में मदद मिलती है। यह हानिकारक टॉक्सिन को बाहर निकालने में मदद करता है जो कब्ज पैदा करता है। नंबर 2, मौसमी के जूस का नियमित रूप से सेवन करने से संपूर्ण स्वास्थ्य में सुधार होता है। मौसमी विटामिन सी से भरपूर होता है जो आपकी इम्यूनिटी को बेहतर बनाता है। नंबर 3, मौसमी में एंटी कंजेस्टिव गुण होता है जो स्वास्थ्य संबंधी किसी भी समस्या को दूर रखता है। नंबर 4, मौसमी में फ्लेवोनोइड्स होता है जो विभिन्न प्रकार के कैंसर से लड़ने में मदद करता है। नंबर 5, अगर आप वजन कम करने के प्राकृतिक तरीके ढूंढ रहे हैं तो मौसमी के जूस को पीने से मदद मिलेगी। मौसमी के जूस में पानी और शहद मिलाकर सुबह सेवन कर सकते हैं। यह वजन कम करने में आपकी मदद कर सकता है। नंबर 6, मौसमी में भरपूर मात्रा में पोटेशियम होता है जो संक्रमण को ठीक करने में मदद करता है। यह किडनी को डिटॉक्सिफाई करने में भी मदद करता है। नंबर 7, अगर आपको मोशन सिकनेस की समस्या है तो एक गिलास मौसमी का जूस पीने से मदद मिल सकती है। यह आपको एसिडिटी और सीने में जलन से छुटकारा दिलाने में मदद करता है। मौसमी का जूस आपके पेट को भी आराम पहुंचाता है। नंबर 8, मौसमी आपके नर्वस सिस्टम के लिए बेहतरीन रूप से काम करता है। यह बुखार के इलाज में मदद करता है। यह मानसिक समस्याओं के इलाज में भी फायदेमंद माना जाता है। नंबर 9, एक गिलास मौसमी के जूस में जीरा और सौंठ का चूरन मिलाकर पीने से दमा की खांसी में राहत मिल सकती है। नंबर 10, मौसमी पीलिया के लिए एक बेहतरीन इलाज माना जाता है। यह आपके लीवर सिस्टम में सुधार करता है और पीलिया का इलाज भी करता है। सिर्फ आपके स्वास्थ्य के लिए नहीं, यह आपकी त्वचा और बालों के लिए भी लाभदायक है। सवाल नंबर 3, पैरों की मांसपेशियों के दर्द को तुरंत कैसे सही करें? दरअसल पैरों की मांसपेशियों के दर्द को तुरंत सही करने के लिए आप कुछ उपाय कर सकते हैं, जैसे गर्म पानी में अगर आप सेंधा नमक डालकर इसमें अपने पैर डुबोकर बैठ जाए तो यह भी मांसपेशियों की सूजन को कम करने और दर्द से राहत पाने का एक बेहतरीन प्राकृतिक नुस्खा है। इसके अलावा हल्दी एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों से भरपूर, साथ ही एक नेचुरल एंटीबायोटिक होने की वजह से यह सूजन कम करने और दर्द से राहत प्रदान करने के लिए एक कारगर उपाय है। आप इसे अपने भोजन में शामिल कर सकते हैं, दूध में मिलाकर भी पी सकते हैं या फिर इसे तेल में पकाकर पेस्ट की तरह दर्द वाले हिस्से पर भी लगा सकते हैं। इसके अलावा नसों में सूजन और नुकसान के कारण मांसपेशियों में दर्द से राहत प्रदान करने के लिए सेब का सिरका बहुत लाभकारी है। आप गुनगुने पानी में इसके 1-2 चम्मच मिलाकर ले सकते हैं। साथ ही आप सीधे तौर पर दर्द से प्रभावित हिस्से पर लगा सकते हैं। अदरक भी एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों से भरपूर होती है। दर्द से छुटकारा दिलाने के लिए एक बेहतर कारगर औषधि माना जाता है। यही कारण है कि गठिया जैसे रोगों में अदरक का सेवन करने की सलाह दी जाती है। सवाल नंबर 4, रोजाना सुबह देसी घी खाने के क्या फ़ायदे होते हैं? दरअसल देसी घी का खाली पेट सेवन करने से यह आपके पाचन तंत्र को साफ कर बेहतर बनाने में मदद करता है। खाली पेट देसी घी खाने से त्वचा में निखार आता है और स्किन स्वास्थ्य में भी सुधार होता है। अगर आपको कब्ज की समस्या या मल त्यागने से परेशानी होती है तो देसी घी इसका भी आसानी से उपचार करती है। खाली पेट देसी घी खाने से यह आपके भूख को लंबे समय तक नियंत्रित करने में मदद करता है। इससे मोटापा नहीं बढ़ता है। देसी घी हड्डियों को मजबूत और मांसपेशियों की क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। इसके अलावा देसी घी हृदय रोगियों में कोलेस्ट्रॉल कम करने में भी मदद करता है। यह गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। सुबह खाली पेट देसी घी खाने के लिए आप सबसे पहले पानी को गुनगुना करें और 1 कप पानी में 1 चम्मच देसी घी डालकर अच्छे से मिला लें और फिर पी जाए। सवाल नंबर 5, क्या खाने के सिर के बाल तेज़ी से झड़ने लगते हैं? दरअसल लगातार कुछ चीज़ों का सेवन करने से सिर के बाल तेज़ी से झड़ने लगते हैं। जैसे डाइट सोडा पीने का चलन युवाओं में काफ़ी देखा जाता है, इसलिए आजकल यंग ग्रुप एज के लोग हेयर फॉल और गंजेपन के शिकार हो रहे हैं।
डाइट सोडा में आर्टिफिशियल स्वीटनेस होता है, स्किन को नुकसान पहुंचाता है, इसलिए बॉडीनेस को रोकने के लिए डाइट सोडा के सेवन को रोक दें। इसके अलावा चीनी को आमतौर पर डायबिटीज़ का दुश्मन माना जाता है क्योंकि यह ब्लड शुगर को बढ़ा देता है, लेकिन यह हमारे बालों को भी उतना ही बड़ा शत्रु बनाता है क्योंकि बालों के निर्माण के लिए प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन चीनी इससे ऑब्जर्वेशन में मुश्किलें पैदा कर देती है। इसलिए शुगर से तैयार की गई चीज़ों से जितना हो सके परहेज करें। इसके अतिरिक्त यह बताने की ज़रूरत नहीं है कि शराब हमारी सेहत के लिए कितना नुकसानदेह है। इससे लीवर समेत कई अंगों को नुकसान पहुंचता है, लेकिन काफ़ी कम लोग इस बात से वाकिफ है कि अल्कोहल बालों के लिए भी हानिकारक है। हमारे बाल कैरोटीन नाम प्रोटीन से बने होता है। अगर आप शराब पिएंगे तो इससे प्रोटीन जिंदगी पर बुरा असर पड़ेगा, जिससे न सिर्फ बालों की चमक जा सकती है बल्कि हेयर फॉल का भी सामना करना पड़ सकता है। सवाल नंबर 6, डायबिटीज़ में कौन सा फल खाना जहर होता है? दरअसल एक्सपर्ट के मुताबिक एक मध्यम आकार के आम में लगभग 40 से 45 ग्राम शुगर की मात्रा होती है। यदि डायबिटीज़ रोगी इसका सेवन करें तो उनका शुगर लेवल हाई हो सकता है। इसके अलावा एक मध्यम आकार के केले में लगभग 15 ग्राम शक्कर की मात्रा होती है। डायबिटीज़ रोगियों के लिए इसका सेवन करना बेहद खतरनाक हो सकता है। इसको खाने से उनका शुगर स्तर हाई हो सकता है। जानकारों के मुताबिक 2 कप अंगूर में 50 ग्राम शक्कर की मात्रा होती है। यदि डायबिटीज़ रोगी रोजाना अंगूर खाए तो उनका ब्लड शुगर लेवल असंतुलित रह सकता है। डॉक्टरों के अनुसार डायबिटीज़ रोगियों के लिए तरबूज खाना लाभदायक नहीं होता है। एक मध्यम आकार के तरबूज में 7 ग्राम शक्कर की मात्रा होती है। शोधकर्ताओं के अनुसार 1 कप अनानास के टुकड़े में 16 ग्राम 3 ग्राम शक्कर की मात्रा होती है। यदि डायबिटीज़ रोगी इन्हें रोजाना खाए तो उनका शुगर लेवल हमेशा हाई रह सकता है। सवाल नंबर 7, नाश्ते में क्या खाने से वजन तेजी से घटने लगता है? जैसे नंबर 1, पोहा। पोहा में कैलोरी की मात्रा कम होती है और यह शरीर के लिए हेल्दी होता है। पोहा एक अच्छा प्रोबायोटिक साबित होता है। इसको बनाने के लिए आप अपने मनपसंद की सब्जी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर रोज़ ना सही तो हफ्ते में 2-3 बार सुबह ब्रेकफास्ट में पोहा जरूर खाएं। नंबर 2, इडली। इडली एक अच्छा ब्रेकफास्ट ऑप्शन है जो खाने में टेस्टी और सेहत के लिए फ़ायदेमंद होता है। इडली एक हल्का ब्रेकफास्ट है जो आसानी से पच जाता है। इडली से आपका पाचन तंत्र ठीक से काम करता है और वजन घटाने में मदद करता है। नंबर 3, मूंग दाल चीला। मूंग दाल का चीला एक हेल्दी ब्रेकफास्ट है। इसे नाश्ते में खाने से पेट अच्छी तरह से भर जाता है और ज़्यादा देर तक भूख भी नहीं लगती है। मूंग दाल में अच्छा मात्रा में प्रोटीन होता है, अच्छी सेहत के लिए जो ज़रूरी है। नंबर 4, ओट्स। ओट्स फाइबर से भरपूर होता है जिसे वजन कम करने वाली डाइट में शामिल किया जा सकता है। बेली फैट को कम करने के लिए ओट्स जरूर खाएं। इसे आप नमकीन और मीठा भी बना सकते हैं। आप चाहे तो दही में ओट्स और 1-2 फल डालकर खाएं। नंबर 5, अंडा। अंडा भी एक हेल्दी ब्रेकफास्ट है और इसे आप कई तरीके से खा सकते हैं। अंडे की भुजिया या फिर ऑमलेट बनाकर ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं। अंडे खाने से पेट काफ़ी टाइम तक भरा रहता है और पेट की चर्बी कम करने में मदद मिलती है। अंडे की चीज़ें बनाते वक्त ज़्यादा तेल का इस्तेमाल ना करें। सवाल नंबर 8, कौन सा ड्राई फ्रूट खाना सबसे अच्छा होता है? जैसे नंबर 1, बादाम। बादाम विटामिन ई का एक अच्छा सोर्स है जो आपकी स्किन को यूवी किरणों से बचाने, नमी बनाए रखने और स्किन टिश्यू की मरम्मत करने में मदद कर सकते हैं। हेल्दी और चमकदार स्किन जवां दिखने में बादाम बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। एक रिसर्च के अनुसार बादाम को रोज़ खाने से महिलाओं में पोस्ट मेनोपॉज में चेहरे की झुर्रियों की गंभीरता को कम करने में मदद मिल सकती है। नंबर 2, अखरोट। अखरोट में एंटी इन्फ्लेमेटरी ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो स्किन की झिल्ली को भी मजबूत करता है। अखरोट पॉलीफेनॉल का भी एक अच्छा सोर्स है जिनमें एक हाई एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी बायो एक्टिविटी है। नंबर 3, पिस्ता। पिस्ता पॉलीफेनॉल और फ्लेवोनॉइड्स से भरपूर होता है जो एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रभावों के लिए जरूरी योगदान करता है। पिस्ते में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट मुहासे को कम करने में मदद करता है और आपकी स्किन को सेलुलर डैमेज से बचाता है। नंबर 4, काजू। काजू में विटामिन, खनिज, ओमेगा एसिड, फाइटोस्टेरोल और फाइबर की एक विशाल वैरायटी होती है। काजू में पाए जाने वाले पोषक तत्व दिल की बीमारी, मृत्यु दर, मेटाबॉलिक सिंड्रोम और डायबिटीज़ के खतरे को कम करने में मदद करता है। कुछ रिसर्च से यह भी पता चला है कि यह नट्स मानसिक स्वास्थ्य और हड्डियों की मिनरल डेफिशिएंसी में भी सुधार करता है।